नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बारे में। उससे पहले आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर रहे और आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, आप सभी का परिवार सुख के साथ जीवन व्यतीत करे। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बारे में और दिवाली के बारे में। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी और आपको दिवाली का पूजन कैसे करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं हम कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन और किस समय आपको लक्ष्मी पूजन करना है। देखिए, इस बार जो दिवाली जो है वो 4 ही दिन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ, चतुर्दशी और अमावस्या कहीं ना कहीं सेम डे है और उसके कारण से यहाँ पर चतुर्दशी और अमावस्या के कारण से 4 ही दिन यहाँ पर बन रहे हैं, 5 दिन का नहीं हो रहा है फेस्टिवल। तो इस बार जो दिवाली का जो पूजन किया जाएगा वो किया जाएगा 14 नवंबर को। इसके पीछे रीजन क्या है? 14 नवंबर 2020 14 नवंबर 2020 शनिवार का जो दिन रहेगा, दोपहर 1:16 के बाद से अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, दोपहर 1:16 के बाद से अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी और इसी कारण 14 को ही यहाँ पर दिवाली का लक्ष्मी पूजन किया जा रहा है। बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त जो है वो है शाम को 5:40 से, शाम को 5:40 से 8:15 के बीच में। जी हाँ, 14 को सैटरडे को शाम को 5:40 से लेके 8:15 तक के बीच में जो शुभ मुहूर्त है उसमें गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा की जाएगी और दिवाली का लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और इस तरह से आप दिवाली का पूजन की शुरुआत कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने टाइम नोट कर लिया है। 5:40 से लेके 8:15 तक आपको दिवाली का पूजन करना है। अब देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिवाली के पूजन में सामग्री क्या क्या चाहिए आपको। देखिए, काफी बार होता है कि छोटी छोटी सामग्री में हम भूल जाते हैं, तो आज मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं सामग्री की, नोट कर लीजिएगा। जो भी आप अवेलेबल कर पाए उसे अवेलेबल कर लीजिएगा। इससे पहले मैं एक चीज और यहां पर बता देता हूं आप सभी को कि अगर आप चाहते हैं कि मैं भी ऑनलाइन माध्यम से आपके साथ पूजन में शरीक हूं या फिर आपके साथ पूजन में हेल्प करूं या आपका पूजन अपने द्वारा यहां से करूं, तो फिर आप मुझसे इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे, मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूंगा। ओके, अब बात करते हैं यहां पर कि दिवाली पर पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए आप सभी को। दिवाली पर देखिए, सबसे पहले ऑब्वियस ये तो कि लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, तो प्रतिमा तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा आपको चाहिए। इसके अलावा रोली, कुमकुम, अक्षत बोलते हैं चावल को, चावल के दानों को, तो चावल आपको साथ में रखना है। अक्षत के अलावा पान, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, धूप बत्ती, अगरबत्ती या और साथ में कपूर। धूप बत्ती और अगरबत्ती में से कोई आप एक भी ले सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी मिट्टी का दीपक, रुई, कलावा, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया और शुद्ध फल, फ्रेश फल, स्पेशली जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो आप लेके आ सकते हैं। 5 फल होने जरूरी है कम से कम, इतना विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फूल, जौ, गेहूं, दुर्वा हम बोलते हैं घास को, जो फ्रेश घास होती है, सुबह सुबह घास, उसे दुर्वा बोला जाता है, वो आपको लानी है। चंदन, सिंदूर, पंचामृत, दूध, मेवे, बताशे, जनेऊ, आपको सफेद कपड़े, लाल कपड़े और इत्र, हल्दी और उसके अलावा चौकी जिसपे आप ये सारा सामान रखेंगे। कलश, पानी का कलश, अगर किसी के घर पर कलश नहीं हो तो वो तांबे का लोटे का भी इस्तेमाल कर सकता है। और कमल गट्टे की माला बहुत शुभ रहती है, अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा शंख अगर आपके पास है तो वो भी रख सकते हैं। थाली आपको रखनी है, चांदी का सिक्का आपको उसमें रखना है, चंदन आपको साथ में रखना है। बैठने के लिए जहाँ पर आप बैठेंगे उसके लिए आसन रखना है और
हवन कुंड, अगर आप हवन करते हैं तो हवन कुंड होना चाहिए, हवन सामग्री भी साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा जो कलश आप रखेंगे उसके चारों तरफ पान के पत्ते जरूर रखें। और प्रसाद में आप इसके अलावा पंचामृत और पंचामृत के अलावा जो भी आप रखना चाहें वो आप प्रसाद में रख सकते हैं। और इसके अलावा आप सोने या चांदी के जेवर भी रखना चाहें पूजा में तो वो भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि दिवाली पर पूजन करना किस प्रकार से है। देखिए, हमने देख लिया कि पूजन में क्या क्या सामग्री चाहिए, हमने ये भी देख लिया कि पूजन में क्या क्या कितने बजे हमें पूजन करना है। अब आपको जानना है कि पूजन करना किस प्रकार से है, क्या प्रोसेस है पूजन करने का। देखिए, जैसे मैंने बताया 5:40 के बाद से दिवाली के शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे, सायंकाल में प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी होती है, लकड़ी का एक पाटिया हो सकता है, लकड़ी का कोई भी स्थान हो सकता है, लकड़ी की चौकी हो सकती है जिसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। उस लाल कपड़े को बिछाने के बाद आप, बिल्कुल नया कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है, लाल कपड़ा बिछाना है। उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लक्ष्मी जी को किस तरफ रखना है और गणेश जी को किस तरफ से रखना है। आप इस तरह से समझिएगा कि गणेश जी की प्रतिमा के दाहिने ओर लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। गणेश जी की प्रतिमा के लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिने ओर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं तो मैं आपको वापस से समझा रहा हूं, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रतिमा किस तरफ होनी चाहिए, गणेश जी के दाहिने ओर, गणेश जी के दाहिने ओर लक्ष्मी जी की प्रतिमा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। वापस बोल रहा हूं, गणेश जी के दाहिने ओर। अभी आपका दाया है या गणेश जी का दाया है, ये कंफ्यूजन मत होइएगा। आपने गणेश जी की प्रतिमा रखी, इसके दाहिने ओर आपको लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्तियों के सामने चावल के दानों के ऊपर कलश रखना है, मतलब कि थोड़े से चावल के दाने रखने हैं, उसके ऊपर आपको कलश रखना है। ओके, उसके बाद आपको वहां पे दुर्वा, सुपारी, रत्न, आभूषण, चांदी का सिक्का या कुछ भी अगर आपके पास हो तो वो भी रखना है। और उसके बाद कलश पर भी रोली बांधनी है और स्वास्तिक बनाना है सिंदूर से। इस बात को ध्यान रखना, रोली या सिंदूर से आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है कलश के ऊपर। उसके बाद क्या करना है, कलश के ऊपर चावल से भरा पात्र रख के, लाइक चावल के ऊपर कलश रख के उसके ऊपर आपको नारियल रखना है और आपको आम के पत्ते आपको वहां पर लगाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, लाल कलर के वस्त्र से नारियल को लपेटना है और उसके बाद 11 बार उस पर रोली बांधनी है और उसको कलश के ऊपर आपको स्थापित करना है, ठीक है। इसके बाद धूपबत्ती अगरबत्ती आपको लगानी है, दिए आपको लगाने हैं। एक ऐसा दिया लगाइएगा जो आप पूजन से लेके अगले दिन सुबह तक चलता रहे, एक ऐसा दिया लगाइएगा। बाकी के 5 दिए टोटल आप लगाइएगा। 4 दिए आपके नॉर्मल होने चाहिए, एक दिया आपका ऐसा होना चाहिए जो शाम से लेके सुबह तक आपका चलता रहे, तो वो अखंड दिया हो जाएगा आपका। उसमें घी तेल आप बराबर जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। कम से कम 1 घी का दिया जरूर लगाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी के दिया आप नॉर्मल तेल के लगा सकते हैं अगर कोई किसी के लिए पॉसिबल ना हो तो, बट 1 दिया घी का जरूर लगाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको पूजन अर्चन यहाँ पर करना है। आपको गणेश जी की आरती बोलनी है, लक्ष्मी जी की आरती बोलनी है, गणेश जी की के मंत्र जाप करने हैं और आपको दिवाली का पूजन इस प्रकार से करना है। और दिवाली के पूजन के बाद आपको आशीर्वाद देना है और उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना है। और इस बार पटाखे आपको जलाने नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिएगा और उसके साथ साथ दिवाली का ये जो त्योहार है ये बहुत अच्छे से मनाइएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पूजन विधि समझ में आई होगी, सामग्री समझ में आई होगी और किस तरह से पूजन करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई परेशानी है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी दिवाली के पूजन को अच्छे से संपन्न कर पाए। इसके अलावा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर अगर मैं कोई भी यहाँ पर भूल जाऊंगा तो उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे आप सभी को जरूर दूंगा। तो टेलीग्राम पर जाके ज्योतिष एंड वास्तु सर्च करना है और मुझे ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, बैच स्टार्ट हो रहे हैं 16 तारीख से,
तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो बेशक आप सीख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।